एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स। तो सपोज आपके पास एक क्वांटिटी है ए, इसका में वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और एक क्वांटिटी है बी, इसका इसका एक्चुअल वैल्यू लाई करता है बी प्लस डेल्टा बी और बी माइनस डेल्टा बी के भी अंदर। सिमिलरली ए का भी वैल्यू लाई करता है ए प्लस डेल्टा ए और ए माइनस डेल्टा ए के बीच में। तो फिर ये हो गया ए और बी। अब आप सपोज एक क्वांटिटी आपको चाहिए ए प्लस बी, तो ये लाई करेगा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के अंदर। मतलब जो रिलेटिव एरर्स है एडिशन के वक्त डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। मतलब सपोज आपका इसका एग्जांपल है 0.3 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड्स, और दूसरे का एग्जांपल है 0.4 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स। तो अब जब इनको ऐड करेंगे तो इसका पहले बार तो जब ट्रू वैल्यू है ये ऐसे ऐड हो जाएगा, मतलब 0.7 प्लस माइनस अब इनका जो रिलेटिव वैल्यूज है ये भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 0.03 प्लस माइनस 0.03 सेकेंड्स। तो ये हो गया कैसे चेंज हो सकता है जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर्स सिर्फ ऐड हो जाते हैं। और अब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ रिलेटिव एरर्स मतलब सपोज आपका ए का वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी का वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और सपोज इस केस में यही एग्जांपल लेते हैं। तो इस केस में हम लोग फाइंड करना चाहते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का ट्रू वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, और कितना रिलेटिव एरर में कितना चेंज आएगा वो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फिर इसमें भी ये आएगा, इसमें बस डिफरेंस ये होगा कि ये ए माइनस बी हो जाएगा, बाकी रिलेटिव एरर्स ऐड ही होंगे। मतलब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केस में रिलेटिव एरर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और वो दोनों बस होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। तो यही हो गया आपका ए माइनस बी। तो इस केस में होगा ए माइनस बी होगा 0.3 माइनस 0.4 मतलब माइनस 0.1 प्लस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 0.03 सेकेंड्स। तो इसका वैल्यू कितने बीच में लाएगा, लाई करेगा ए माइनस बी का वैल्यू माइनस 0.1 माइनस 0.03 और माइनस 0.1 प्लस 0.03 सेकेंड्स के बीच में। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ रिलेटिव एरर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिलेटिव एरर्स। So suppose there are two quantities A given by A plus minus delta A and B given by B plus minus delta B. Now the product equals to A plus minus delta A into B plus minus delta B equals to, तो अभी हम लोग को निकालने रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एक बार रिलेटिव एरर निकल गया, ट्रू वैल्यू तो हमें पता ही है कि ट्रू वैल्यू है z इक्वल्स टू ए बी। तो हम लोग z का सपोज हम लोग z इवेल्युएट करना चाहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये होगा इन द फॉर्म z प्लस माइनस डेल्टा z के फॉर्म में, जहाँ पे z होगा ए बी, यहाँ पे z है ए बी, सपोज z प्राइम है, ये a प्राइम है, b प्राइम है, z प्राइम है। तो हमें z प्राइम इवेल्युएट करना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है जो z डैश इज इक्वल टू सपोज इस फॉर्म में z प्लस माइनस डेल्टा z में, तो ये जो z होगा ये हो गया आपका ए बी, और हमें निकालना है डेल्टा z। तो इसके लिए तो अगर हम लोग z डैश इक्वल्स टू लिखते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए बी, अब प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी मतलब ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, और अब इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब जब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर तो प्लस के साथ प्लस होगा, प्लस माइनस के साथ माइनस होगा, माइनस प्लस के साथ माइनस होगा, माइनस माइनस के साथ प्लस होगा।
तो कोई भी आप वैल्यू अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी लेंगे। अब हम जो नॉर्मली देखते हैं डेल्टा ए से बहुत छोटा है, सिमिलरली डेल्टा बी से बहुत छोटा है। तो इस केस में ए भी तो बहुत बड़ा नंबर है इन सब के कंपैरिजन में, लेकिन ए डेल्टा बी और डेल्टा ए भी लगभग सिमिलर, लेकिन डेल्टा ए और इंटू डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल बिकॉज बोथ पार्ट्स आर डेल्टा। तो दोनों पार्ट जब को मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा और छोटा को जब मल्टीप्लाई करते और छोटा बनता है, तो ये और नेग्लिजिबल बन जाएगा। तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका जेड डैश इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी। अब मैं दोनों साइड से जेड से डिवाइड कर रहा हूँ, जेड मतलब ये ए बी। तो ये हो गया जेड डैश बाई जेड इक्वल्स टू ए बी हो गया जेड, तो जेड बाई जेड 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी बाई जेड ए बी। आपका जेड डैश बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस ए कैंसिल डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई। अब जेड डैश क्या था, जेड डैश था जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड डैश को हम लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, तो इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड 1, क्योंकि ये जेड जेड कट के 1 और डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई डी प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब ये 1 1 कैंसिल प्लस, तो 1 1 कैंसिल, तो आपके पास आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। मैंने बस प्लस माइनस को कॉमन लिया, तो फिर आप प्लस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास जो रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन है वो यही है। तो एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो भी रिलेटिव एरर्स है वो ऐड हो जाते हैं। तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब अगर आपको जेड डैश लिखना है जो कि है जेड प्लस डेल्टा जेड, तो जेड तो अब हमें पता ही है कि ये है ए बी। तो डेल्टा जेड निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे जेड को ऑन बोथ साइड्स। तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू जेड इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो जेड डैश हो गया, फिर जेड डैश आपको मिल गया इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस दिस टर्म डेल्टा जेड, जहाँ पे डेल्टा जेड आपको पता हुआ है क्योंकि रिलेटिव एरर ए का रिलेटिव एरर और बी का रिलेटिव एरर आपको पहले से पता था। और जेड भी हमें पता है इज इक्वल टू ए बी। तो ये सारे नोन क्वांटिटीज है, तो डेल्टा जेड भी नोन है और यहाँ पे जेड भी नोन है, तो जेड डैश भी नोन है। तो ये हो गया व्हाट इज द रिलेटिव एरर ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन के दौरान भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ। तो सपोज ए डैश एक क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी डैश एक क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज जेड डैश इक्वल्स टू ए डैश बाई बी डैश। तो ये भी आपका होगा ए बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये हो गया डिवीजन। z इक्वल्स टू ए बी टू डी पावर 4 सी क्यू बाई डी स्क्वायर। तो इसका आपको रिलेटिव एरर निकालना है। तो इसका रिलेटिव एरर के लिए एक शॉर्टकट है, क्योंकि ये ए बी टू डी पावर 4 सी क्यू बाई डी स्क्वायर ये है क्या, ये ए इंटू बी टू डी पावर 4 इंटू सी क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कॉम्बिनेशन है। तो इसका भी हम लोग रिलेटिव एरर निकालना चाहे, मतलब डेल्टा जेड। अब जब भी बी टू डी पावर 4 हो, मतलब कोई बी के पावर में कुछ हो, तो ये नीचे आ जाता है, मतलब ये बस मल्टीप्लाई हो जाता है 4 डेल्टा बी बाई बी
प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी, 2 डेल्टा डी बाई डी। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। मतलब कोई भी आपको अगर ऐसा क्वांटिटी दिया जाए z इक्वल्स टू ए बी टू डी पावर 4 सी क्यूब बाई डी स्क्वायर, तो इसका अगर आप रिलेटिव एरर निकालना चाहे डेल्टा z बाई z, तो ये होगा, तो एक एक क्वांटिटी को आप इंडिविजुअल पहले सेपरेट आउट करेंगे। मतलब डेल्टा ए बाई ए प्लस बी टू डी पावर 4 का अगर डेल्टा करेंगे, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला है कि एक्स टू डी पावर एन, तो इसका जब डेल्टा करेंगे तो एन एक्स टू डी पावर एन माइनस वन ऐसा हो जाएगा, तो एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 डेल्टा बी बाई बी प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी। तो ये हो गया इसका रिलेटिव एरर। तो अब हम लोग देखेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो इसका इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने आपको टाइम पीरियड का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें अब सपोज मैं आपको दो चीज़ मल्टीप्लाई करने को कह रहा हूँ। सपोज ए का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, सपोज इसी केस को ले लीजिए। इसमें सपोज आपको ए का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 प्लस माइनस 0.1, सपोज बी का वैल्यू है 3.8 प्लस माइनस 0.2। सिमिलरली सी और डी का वैल्यूज दिया गया। इस केस में ए इज इक्वल टू 3.5 प्लस माइनस 0.1, मतलब ए का वैल्यू ये है, मतलब यहाँ पे जो ए का वैल्यू है ये है इसका ट्रू वैल्यू, मतलब 3.5, और डेल्टा है 0.1, तो प्लेस करेंगे 0.1 बाई 3.5। सिमिलरली यहाँ पे प्लेस करेंगे 4 इंटू 0.2 बाई 3.8। तो सिमिलरली आपको ऐसा सी और डी के लिए प्लेस करेंगे तो डेल्टा जेड बाई जेड मिल जाएगा। और जेड आपको पता ही होगा, क्योंकि जेड का जो ट्रू वैल्यू है वो ए इंटू बी टू डी पावर 4 इंटू सी क्यूब बाई डी स्क्वायर है। मतलब दिस ए का वैल्यू ये है इंटू बी टू डी पावर 4 डिस टू डी पावर 4 इंटू सी टू डी पावर क्यूब इन बाई डी स्क्वायर। तो ये करेंगे तो z मिल जाएगा। एक बार z मिल गया फिर आप डेल्टा z आपको मिल जाएगा। अगर z को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे दिस इंटू z, फिर आपको डेल्टा z मिल गया, और फिर आप लिख पाएंगे z इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z। तो ऐसा करके आप इसका क्वेश्चन बना सकते हो।